हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है? चार्ज, और डायपोल मीन्स दो, यानी कि चार्ज का ही ये एक तरह का अरेंजमेंट है जहां पे क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू और एक आपका प्लस क्यू। एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो चार्जेस होते हैं और इसके बीच का जो दूरी होता है, मान लेते हैं ये दूरी है आर। आर तो यहाँ पे इस तरह का ये सेटअप होता है क्या कि दो इक्वल चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि ये माइनस क्यू है तो दूसरा आपका प्लस क्यू है, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड का दो चार्ज, और ये जो दूरी है वो स्मॉल दूरी होना चाहिए। दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और उसके बीच का दूरी बहुत ही कम हो तो वो अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ये जो है आर क्या है, ये वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इस तरह के सेटअप को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? व्हेन टू चार्जेस having equal magnitude and opposite sign are placed at a very small distance is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? दो चार्ज, व्हेन टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, और ये साइन कैसा होना चाहिए? अपोजिट साइन होना चाहिए। तो ये सेटअप कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे एग्जांपल कि एक है -2 माइक्रो कूलम और दूसरा है +2 माइक्रो कूलम, और इसके बीच का सेपरेशन है 1 mm। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? तो कहता है क्या कि दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, और वो कुछ दूरी पे रखा जाए, और वो जो दूरी होता है वो स्मॉल होना चाहिए, लार्ज दूरी नहीं, स्मॉल दूरी होना चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर में या mm में होना चाहिए। ये दूरी सेंटीमीटर या mm में होना चाहिए। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां से एक टर्म आता है, नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगला जो टर्म है नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर होता है। P से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, और ये क्या होता है आपका? वेक्टर होता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो क्या कहता है कि इसके बारे में, इट इज ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, positive charge of dipole and the distance between the dipole,
डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल। मतलब कि ये एक तरह का प्रोडक्ट होता है, P वेक्टर बराबर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कैसा होना चाहिए इस दोनों के बीच, पॉजिटिव चार्ज इनटू इसके बीच का दूरी r। अब क्या होता है कि कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेटअप है ना, ये एक माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके बीच का दूरी r। तो इसका हम लोग कहीं पे सेंटर ढूंढते हैं कि ये डायपोल है, इसका कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है। तो डायपोल का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी यहाँ से यहाँ a, तो ये भी हो गया आपका a, तो a कितना हो गया, r बराबर 2a, r बराबर 2a। क्यों ऐसा किए, ये क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें क्यों किए, क्योंकि आगे इसका यूज है, कैलकुलेशन इसका है, ठीक है। तो आपको इसको भी इसी ढंग में याद रखना है कि ये डायपोल का दूरी टोटल r है और ये इसका दूरी ये इक्वली ये सेंटर है, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ डायपोल। ये जो है ये पी पॉइंट है, ये जो है आपका ओ जो है वो क्या है आपका सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल है। तो यहां से P वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम R। R को आप क्या लिखेंगे, Q इंटू 2a। तो P वेक्टर बराबर हो गया Q इंटू 2a। ये क्या, ये आपका हो गया P डायपोल मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल तो आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होता है। देखिए ध्यान से कि जो P है, ये P जो है वो आपका क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ डायपोल को जानना पड़ेगा। तो ऐसा ये माना जाता है कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल जो होता है वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑफ डायपोल के निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ये निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है डायरेक्शन ऑफ। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए पहले कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है आगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ये होता है दो चार्ज का अरेंजमेंट। कैसा चार्ज होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए और इसके बीच का जो दूरी होता है वो कम होना चाहिए। कम मतलब स्मॉल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, mm में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि when two charges have equal magnitude and opposite sign are placed at a very small distance is called electric dipole। तो ये +2 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम, इसके बीच का दूरी 1 mm। तो ये सिस्टम क्या कहलाया आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक अलग टर्म है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो कहेंगे क्या कि ये एक तरह का गुना होता है, प्रोडक्ट होता है किसके किसके बीच। तो जो डायपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल है प्लस और माइनस है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, यानी कि डायपोल का पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस r। अब क्या है कि हम लोग ये जो है फॉर्मूला आ गया। अब एक अरेंजमेंट यहां से करते हैं, ये कैलकुलेशन में काम आता है क्या कि ये डायपोल बना दिए और डायपोल का कहीं सेंटर ढूंढे। सेंटर मतलब इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा, ये पॉइंट ओ है। ओ क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल। ओ से यहाँ का दूरी जितना होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ का होगा। अगर यहाँ से यहाँ ए हुआ तो ये भी हो गया ए, यानी आर बराबर 2a। तो जो फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू आर, तो यहाँ पे Q इंटू आर जगह पे 2a, तो यहाँ से P बराबर Q इंटू 2a आ गया। अब यहाँ से इसके बाद क्या था, डायरेक्शन ऑफ डायपोल था। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होगा, माइनस से प्लस की
अब यहाँ पे और भी आप बात जान सकते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर। तो डायपोल जो होता है, डायपोल मूवमेंट, वो वेक्टर है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा क्वांटिटी है, अबाउट पी, अबाउट पी। पी के बारे में जानते हैं तो फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया कि ये आपका पी बराबर हो गया क्यू इंटू आर या क्यू इंटू टू ए। ये क्या हो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट तो देखिए चार्ज क्यू इंटू आर, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, चार्ज का हो गया कूलम, और इंटू मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर हो गया। डायमेंशन क्या हो गया इसका, देखिए डायमेंशन, डायमेंशन जो है वो है, कूलम का क्या होता है एटी और मीटर का एल, तो ये हो गया ए टी एल या एल टी ए, एल टी ए, एल टी ए, एल टी ए। तो ये हो गया, ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल देख लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देख लिए। अब यहां से आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगा क्या कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण एक्सियल पे, एक्सियल पोजीशन पे, और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये दो नाम याद रखेंगे, एक एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दो अलग अलग पोजीशन होता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है अगर एक चार्ज रहा तो, लेकिन यहां कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल सिस्टम जो है ना उसके कारण निकालना है, एक्सियल पे निकालना है और इक्वेटोरियल पे निकालना है। तो दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इससे आपको क्वेश्चन रहता है, चाहे कंपटीशन सेक्शन में ले लें चाहे बोर्ड में, दोनों में लॉन्ग रहेगा क्वेश्चन बोर्ड में, और इससे डायरेक्ट फॉर्मूला जो यूज होता है वो कंपटीशन सेक्शन में रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो अगला जो है हम लोग का डेरिवेशन है, ये लॉन्ग में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, कहां बताना है, एक्सियल पोजीशन पे बताना है। तो सबसे पहला क्या है, इस तरह के आपको डेरिवेशन में डायग्राम क्लियर होना चाहिए। इसी डायग्राम का ही महत्व है। अगर आपको खुद से ड्राइव करना है तो, अगर आपको याद रखना है तो फिर तो पूरे को रट जाइए आप, उससे वो बड़ी बात नहीं है, वो आपको भूल जाएंगे, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। लेकिन एक बार डायग्राम माइंड में सेटअप हो जाएगा ना, तो आपको कभी भी आप कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं। तो आप मल्टीप्लीकेशन का रूल सीखते हैं, आप सारा मल्टीप्लाई आप याद कर लेते, जितना भी तक मल्टीप्लाई सबको रट लिए क्या नहीं, आप उसका एप्लीकेशन सीखते, कैसे किया जाए मल्टीप्लीकेशन, कैसे किया जाए डिवीजन, आप रूल समझते हैं। उसी तरह यहाँ पे डेरिवेशन का क्या है, डेराइव का डेरिवेशन क्या है, अभी आपको 12th में हमेशा डेरिवेशन काम आता है, मतलब आपको बोर्ड में तो रास्ता ही रहता है। ठीक है, और उसका जो क्वेश्चन वाइज रहता है कंपटीशन में, वो कहाँ से आया आपको ये भी रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सब फॉर्मूला आपको, ऐसा है कि आप पूरा फॉर्मूला को रख के चले जाइए एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन सारा बन जाएगा क्या, नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से और ये कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इन द सेंस अगर आप डायग्राम याद रखेंगे तो दोनों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम क्या है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक किसके कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। आप लोग सोच रहे हमेशा माइनस क्यू ही क्यों देते हैं स्टार्टिंग में, प्लस क्यू भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है क्या, देखिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल जो होता है माइनस से प्लस की होता है, इसलिए हम लोग पहले माइनस लिखते हैं बाद में प्लस लिखते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि ये डायपोल है, ये डायपोल है। अब डायपोल का दो पॉइंट पहले समझना पड़ेगा कि एक्सियल किसे कहते हैं, इक्वेटोरियल किसे कहते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाए वो एक्सियल कहलाएगा, बाहर की तरफ एक्सियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ कहीं पे रहेगा एक्सियल। और ये जो लाइन है, ये लाइन है, और इस पे जो इसके मिड पे, डायपोल के जो मिड पे, उस पे अगर ये परपेंडिकुलर कोई लाइन लेंगे तो इसको तो इधर लिए या इधर लिए तो इसको एक्सियल कहते हैं, और ये लाइन को इक्वेटोरियल कहते हैं। पहले ये दो पॉइंट समझ लीजिए, इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर वाला जो होता है इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल। तो पहला तो हमको इस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये निकल जाएगा तो फिर इस पे निकालना है, जब ये दोनों निकल जाएगा तो कहेगा बीच वाला बताइए कितना होगा। वो कंपटीशन कर सकता है, वो आपको नहीं पूछता है डेरिवेशन में, आपको डेरिवेशन में या तो एक्सियल पूछता है या तो इक्वेटोरियल पूछता है। हम लोग तीनों देखेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट पे, बीच वाला भी। ठीक है, तो यहां से क्या है कि आपको अपने ध्यान रखना है कि हमको एक्सियल निकालना है, बाहर वाला निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको लिखना पड़ेगा, लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, electric dipole having charge minus q and plus q are placed at r distance, placed at certain distance r। तो पहले तो हम लोग डायपोल बना लेते हैं, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, इसके बीच का दूरी है। तो आपको बताए थे कि डायपोल का पहले सेंटर ढूंढ लो, यहां से यहां का दूरी कितना हो गया, एक, यहां से यहां कितना हो गया, एक। आपको एक्सियल पे निकालना है, एक्सियल मतलब एक्सिस पे निकालना है, इधर की ओर ले लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ पे आपको फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, ये मान लेते पॉइंट है एम, एम पॉइंट पे फील्ड चाहिए। तो यहां जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ये वाला, जैसे ये तो आपका ए है, ये ए है, ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस यहां से हम लोग लेते हैं, एक डिस्टेंस इस पॉइंट को जो ये जहां निकालना रहता है उसका जो डिस्टेंस लिया जाता है वो मिड पॉइंट से लिया जाता है, डायपोल के मिड पॉइंट से। या यही पॉइंट तो है सबसे इंपॉर्टेंट कि जहां आपको फील्ड निकालना है या जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर ऑफ डायपोल से लेते हैं। कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल से, डायपोल के सेंटर से लेते हैं। तो यहां से डिस्टेंस यहां से यहां का लिए, तो यहां लिखेंगे हियर कंसीडर ए पॉइंट एम फ्रॉम सेंटर of dipole at x distance, x distance। चलिए ये कहानी इतना हो गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है फील्ड,
याद कीजिए फील्ड जहां भी निकालना रहता है तो आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां भी आपको फील्ड, ये तो पॉइंट मान दिए ना, आपको बताए थे जहां भी आपको फील्ड निकालना रहता है वहां पे एक टेस्टिंग चार्ज +1 कूलम रखते ही रखते हैं। तो अगर आपको m पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज रख दीजिए, +1 कूलम। अब ये प्लस और ये प्लस, इसमें क्या होगा, एट्रैक्शन या रिपल्सन आप देख के बता सकते हैं। ये प्लस और ये प्लस है तो प्लस प्लस इसमें रिपल्सन होगा इधर की तरफ, E1, ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें होगा अट्रैक्शन। अब देखिए नेट फील्ड आपको चाहिए पॉइंट पे, कहां पे, एम पे, एम पॉइंट पे, नेट फील्ड एट पॉइंट एम, नेट फील्ड पॉइंट एट एम, हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, नेट फील्ड एट पॉइंट एम, यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एम पॉइंट पे लेते हैं, यहाँ पे नेट फील्ड एम पे। तो यहाँ पे ई नेट कहां पे, एम पॉइंट पे निकालना है, बराबर कैसे निकलेगा, तो 12 में से छोटा घटाएंगे, देखो एक इधर की ओर और एक इधर की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, हमको भी पता है ये वेक्टर है, आप इसको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो लाइन एक ही लाइन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो 0 डिग्री एंगल हो या तो 180 डिग्री एंगल हो, तो आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि बड़ा कौन है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो E1 और E2 बड़ा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले E1 और E2 निकाल लेते हैं। E1 बराबर, आपको याद है एक चार्ज Q है, देखिए यहाँ समझाने के लिए लिखते हैं, एक चार्ज Q है और यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, फील्ड कितना होता है, E बराबर कहते हैं 1/4πε0, चार्ज कितना Q बटे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R का, याद होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ E1 पहले निकाल देते हैं। E1 किसके कारण है, देखो ये E1 ये प्लस और ये प्लस, रिपल्सन हुआ इधर की ओर E1। तो पहला क्या हो गया, 1/4πε0, साइन यूज नहीं करते हैं फोर्स और फील्ड में, तो यहाँ पे कौन सा प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं, चार्ज Q बटे डिस्टेंस। अब बताओ डिस्टेंस, ये चार्ज Q है और यहाँ निकालना है, इसके बीच डिस्टेंस कितना है, x है, नहीं, x यहां से यहां का x है, ये कितना होगा, ये देखो, तो ये यहां से यहां x है और ये यहां से यहां a है, तो अगर x में से a घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस a का। उसी तरह E2 बराबर 1/4πε0 चार्ज, देखिए कौन सा है, ये माइनस और ये प्लस है, एट्रैक्शन होगा, तो ये चार्ज Q, साइन प्लस माइनस लेते नहीं, डिस्टेंस इसके बीच का दूरी देखो, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का दूरी देखो, यहाँ से यहाँ का कितना है x और यहाँ से यहाँ का a, तो ये क्या हो गया, x प्लस a का और, अब इसका कोई काम नहीं है, ये तो आपको सिर्फ हिंट करने के लिए बताए थे कि एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 चार्ज बटे डिस्टेंस। उसी तरह यहाँ E1 निकालना था, E1 ये प्लस प्लस रिपल्सन हुआ, तो चार्ज 1/4πε0, यहाँ का चार्ज Q बटे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं पता था, यहाँ से यहाँ का x था, यहाँ से यहाँ का a था, x माइनस a का। E2 के लिए, E2 देखो इसके पीछे लग रहा है, E2 अट्रैक्शन हो रहा है, तो 1/4πε0 चार्ज, देखो यहाँ पे साइन नहीं यूज करते हैं, सिर्फ जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, अगर यहाँ Q है तो ये Q, वो Q बटे डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ का x है और यहाँ से यहाँ का a है, x प्लस a का होल स्क्वायर। अब
अब आप ही बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में चार्ज क्यू, ऊपर में चार्ज क्यू। अब यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला अगर ज्यादा रहा तो ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या है, ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ई नेट बराबर हो गया E1 में से E2। सिंपल, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये जितना ज्यादा ये उतना कम। तो ये इसमें से ये घटा दीजिए, तो फॉर्मूला देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बटे डिस्टेंस x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बटे x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू, तो ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। यहाँ क्या बचा, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आता 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, यहाँ से 2 इंटू 3 डायरेक्ट लिख दें, 2 इंटू 3, 2 से 2 चला गया ये 3, 3 से 3 चला गया ये 2, 3 माइनस 2, तो यहां से आ गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम हो गया यहाँ से x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू x प्लस ए का होल स्क्वायर। x माइनस ए स्क्वायर से x माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस x प्लस ए से x प्लस ए चला गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन बचा है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते जाइए और आपको आंसर मिलते जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए अगला टर्म क्या है, तो यहाँ से ये मिटाते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए, बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है, माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अगर कहीं पे अगर टर्म ऐसा मिले आपको a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो होल पे पावर कितना है, 1 है। x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, फिर पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। ये समझाने के लिए किया था। अब ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म कैंसिल हो गया इससे, उम्मीद है ये तो आपको लोग सभी को पता होगा। तो ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, तो ये 2ax और ये माइनस 2ax, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4xa डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। यहाँ के बाद आके रुकना है और यहाँ पे कुछ एजम्पशन मानना रहता है, यहाँ पे आके रुकना है और यहाँ पे कुछ एजम्पशन मानना रहता है। हियर क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, मतलब x जो वो दूरी था, ये जो डायपोल आप लिए थे माइनस क्यू प्लस क्यू
ये आपका, और यहाँ से यहाँ जो ये सेंटर से जो दूरी x लिए थे, और ये जो a था, कह रहा है क्या, जो x बाहर वाला था वो बहुत बड़ा है, क्योंकि डायपोल छोटा होता है, ये तो और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, छोटा है, तो ये हो गया आपका छोटा। तो x वाला जो है वो बहुत बहुत बड़ा है a स्क्वायर से, देयरफॉर क्या होता है इसके कारण, a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, तो ये नेग्लेक्ट होता है। जैसे आप कहेंगे 3 प्लस 0.0001, इसको आप लगभग क्या लिखेंगे 3, या 3 माइनस 0.0001 तो आप क्या लिखेंगे 3, क्योंकि दोनों इतना छोटा वैल्यू है ना, ये इसमें इतना छोटा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर लिख देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे 2.99999, ये आपका 3.11111, 3.000001, ये 2.99999 इस तरह का, तो उससे सब फिर लिख दें कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए सब कर रहे हैं कि जो छोटा वैल्यू उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। तो क्या बचा यहाँ से, q बाई 4πε0, ऊपर बचा 4x इंटू ए बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, किन्हीं को ये भी लग रहा है कि ऊपर वाला क्यों नहीं था, हाँ, ये अगर 3.000001 को आप 3 लिखेंगे कभी नहीं, गलत हो जाएगा, ये अलग चीज है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में जो आपको क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई में तो पड़ता है, इसलिए यहाँ से x और a में यहाँ पे a को नहीं हटाए, बात समझ में आई। चलिए, तो यहाँ देखो x पे पावर 4x, एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया q बाय 4πε0 4x तो है नहीं, a डिवाइडेड बाय x पे पावर 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग थोड़ा इसको सेट कर देते हैं, सेटिंग क्या करते हैं कि नेट बराबर 1 बाई 4πε0 को एक साथ लिखते हैं, चार्ज q है, q को लिखिए एक साथ, इंटू 4a को हम लोग लिखे 2 इंटू 2a डिवाइडेड बाय x का क्यूब, 1 बाई 4πε0, 2 बाहर कर दीजिए, q इंटू 2a डिवाइडेड बाय x का क्यूब। याद कीजिए q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, p बराबर q इंटू r बराबर q इंटू 2a, तो यहाँ से आया 1 बाय 4πε0 2p बाई x का, ये p नेट है। चलिए सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं। p जो है वो डायपोल मोमेंट है, 1 बाय 4πε0 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर है। p के बारे में 2 कांस्टेंट है, p के बारे में x क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल टू दैट point where electric field is find, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है, तो ये हो गया आपका, इसी को आप एक्सियल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सियल। ई एक्सियल बराबर हो गया आपको यहाँ से, ई एक्सियल बराबर हो गया 1 बाई 4πε0 2p बटे x का 2p बटे x, इसको बड़ा सा लिख देते हैं, ई एक्सियल बराबर 1 बाई 4πε0 2p बटे x का, ठीक है। तो ये था आपका एक्सियल का। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेटोरियल का, इसको एक बार दो बार खुद से ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। ये पूरा एक्सियल का एक बार खुद से अच्छे से देख लेना है, उसके बाद खुद से इसको ट्राई करना है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, रटने जैसा नहीं रखना।